मैम साहब अपने कपड़े उतारिए। क्या अपने कपड़े उतारिए। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? क्या बोलते चले जा रहे हो? भांग वांग पी के आए हो क्या? खुद से नहीं उतार जा रहा क्या कि मैं उतारूं? बे तेरी, तुझे ऐसे नहीं समझ में आएगा। तुझे क्या कह रही हूँ मैं? मेरे कमरे से दफा हो यहाँ से। मैं दफा हूँ? दफा तो आपके साथ होऊंगा, ठीक है? और आपको यहाँ से अभी लेके चलूंगा। ये लीजिए 1 लाख रुपए और चलिए मेरे साथ। क्या लगता है मैं इस पैसों में बिक जाऊंगी? नहीं, औकात में रहो। क्या पता इतने पैसे आपके लिए कम हो, लेकिन 30 करोड़ में तो आप जरूर बिक जाएंगी। अगर आप चाहो तो मैं आपको 30 करोड़ में खरीदूंगा। बिकना चाहोगी? मुझे लगता है ना, आज तो कुछ अलग ही टाइप के नशे करके आया है। कुछ भी बोलता चला जा रहा है। 30 करोड़ पता भी है कितने होते हैं? कि पुश्ते बिक जाएंगी इतने कमाते कमाते। मुझसे ना फालतू की बातें मत कर। मैंने सांप को बता दिया ना तो धक्के मार के निकाला जाएगा तू यहाँ से। नशा तो कोई नहीं करके आऊँ, लेकिन हाँ, आपकी आंखों और आपके हुस्न का नशा मुझे ज़रूर चढ़ गया है। बस इसी हुस्न को पाने के लिए मैं आपके ऊपर 30 करोड़ खर्चने को तैयार हूँ। ज़्यादा ना अपनी बुद्धि मत चलाओ। तुम्हारे जैसे लोग को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैम साहब, मेरे जैसे लोगों को आज तक आपने देखा तक नहीं होगा। और साहब के ना ये धमकी उमके ना दिए। आपको मैं एक राज की बात बताता हूँ। मेरी ना 30 करोड़ की लॉटरी लगी, लॉटरी। कुछ भी बोलता है। 30 करोड़ की लॉटरी, कहाँ है पैसे? हाँ, मैम साहब, अच्छा ये बताइए, मेरी लॉटरी ना लगी होती तो मैं ये 1 लाख रुपए लेके आपके पास थोड़ी ना था। और ये 1 लाख रुपए बस 1 घंटे के हैं। अगर आप मेरी बात माने तो मैं 1 घंटे के ऐसे 1-1 लाख रुपए आपको रोज़ दे सकता हूँ। तो सच बोल रहा है? तो मैम साहब मैं झूठ बोलूँगा? 10,000 की नौकरी करने वाला ये 1 लाख रुपए मतलब पूरे 30 करोड़ तो मुझे देगा? और नहीं तो क्या मैम साहब, अगर आप अपने हुस्न मुझे दे सकते हैं तो मैं आपको 30। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो अब। अरे मैम साहब बैठिए ना। पैसे तो ये आपके हैं, आपके लिए मैं लेके आऊँ। बस आपके हुस्न का दीदार करना है मुझे। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम एक काम करो ना, अभी जाओ यहाँ से। तुम्हारे साथ यही है और अभी उन्होंने देख लिया ना तो बात का पतंगड़ बन जाएगा। मैं ये पैसे रख लेती हूँ, अभी जाओ। मैं तुम्हें कॉल करके बुलाऊंगी। लेकिन मैम साहब बुला लीजिएगा। अरे हाँ, पक्का बुलाऊंगी। तुम अभी जाओ यहाँ से। इतने सारे पैसे, 30 करोड़ रुपए। इसको टेस्ट तो करना पड़ेगा। क्या पता सच ही बोल रहा हूँ और मैं रातों रात दिन दहाड़े करोड़पति बन जाऊँ। इनसे तो कुछ होगा नहीं। कौन बार बार पैसे मांगे? इसको डिवोर्स दे के जाऊँगी अगर इतने पैसे मेरे पास हो गए तो। काम करती हूँ, इसको पहले रफा दफा करती हूँ, ऑफिस भेजती हूँ। गुनगुन, आई। हाँ बताइए। मैं ये कह रहा था कि ऑफिस के लिए मैं जा रहा हूँ, खाना लगा दो मेरा। मैं भी आपसे बात ही करने आ रही थी। वो आप कितनी देर के लिए जा रहे हैं? अरे मतलब मैं तो ऑफिस जाऊँगा, लेकिन वहाँ से हाँ मुझे बताना था 2 दिन के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, तो 2 दिन बाद आऊँगा, ठीक है? और किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो अपना सिक्योरिटी गार्ड रामू है ना, हाँ उसका नंबर है कि नहीं? हाँ हाँ, उसका नंबर है। हाँ तो उसको फ़ोन करके बोल देना, वो सामान ले आएगा, ठीक है? अच्छा ठीक है, बाकी- ठीक है, मैं खाना लगाती हूँ। और कोई दिक्कत हो मुझे बताना। नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। फाइनली मेरे पति 2 दिन के लिए दफ़ा हुए। अब एक काम करती हूँ, सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती हूँ। बहुत पैसे आ रहे हैं ना उसके पास। सारे पैसे ना लूट लिए तो कहना। हेलो, हाँ वो ये तो गए। तुम एक काम करो, मेरे बेडरूम में आओ तुरंत। पैसे लेके आना। आने दो, इसको देखती हूँ कितने करोड़ रुपए लेके बैठा है। मैम साहब, अरे वाह, तुम तो बड़ी जल्दी आ गए। आपका रूम तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा हो गई। मैम साहब हम इसी बेड पे होगा? अब मैंने तुम्हें बेडरूम में इसीलिए बुलाया है क्योंकि जब काम ही बेडरूम वाला है तो फिर इधर उधर बुला के क्या फ़ायदा। तो मैम साहब शुरू करें? पहले पैसे। आपको पता था मैम साहब, इसलिए इस बार हम 1.5 लाख रुपए लेके आए हैं। अरे ये सब की क्या ज़रूरत थी? पूरे 30 करोड़ लाने चाहिए थे। अरे तो मैम साहब, हम एक छोटे इंसान, हम 30 करोड़ लेके आएंगे और कोई रास्ते में हमको जान उनसे मार दिया तो? कौन ही जान से मारेगा? तुम्हारी जैसी चीज़ से किसका फ़ायदा होगा? अरे मैम साहब, हमसे नहीं फ़ायदा होगा, हमारे 30 करोड़ से तो लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। फिर अगर कोई हमको मार देगा तो हम आपकी जान कैसे निकालेंगे? अरे यार, तुम्हारी तो बातें अजीब सी हैं। एक काम करो, मेरे पति बाहर गए हुए हैं,
तुम अपना काम फटाफट करो और निकलो यहाँ से। और पैसे मुझे तुम, और एक बात बताओ, ये तुमने पैसे रखे कहाँ हैं? 30 करोड़ रुपए इकट्ठा तुमने बैंक में रख रखे हैं? अरे नहीं मैम साहब, बैंक में रखते तो अभी तक हमको पुलिस ना पकड़ ली होती। आधा पैसा हम बैंक में रखे हैं और आधा पैसा घर में रखे हैं। अच्छा, लाइट भी चली गई। मैम साहब ये तो बड़ा अंधेरा हो गया। एक, यही अंधेरे का फायदा उठाते हैं मैम साहब। अरे दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? कुछ भी फायदा उठाते हैं। रुको मैं चेक करके आती हूँ। अरे मैम साहब कहाँ चली गई? इसी अंधेरे में तो काम करना था। वैसे भी मैम साहब क्यों परेशान है? वैसे भी हम लोग को अंधेरे में तो जो करना है। हाँ वैसे भी मैं ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकती, पता नहीं कब आएगी लाइट। कुछ टेक्निकल इशू है बता रहे हैं। अरे क्या करना है मैम साहब हम लोग को लाइट को? हमको तो अपने आपके हुस्न की गर्मी से भीग जाना है बस। ठीक है करते हैं शुरू, लेकिन सुनो, पैसे तुम मुझे कब तक दे दोगे? मैम साहब आप अभी करिए और हम शाम को आपको लाके पैसे दे देते हैं। ठीक है, काम करते हैं, शुरू करते हैं काम। ठीक है साहब। टाइम हो रहा है, घर भी हो रही ये क्या हो रहा है? अरे आप वापस आ गए? आप तो कह रहे थे 2 दिन बाद आएंगे। मैम ये साहब हमारे बेडरूम में क्या कर रहा है? अरे वो तुमने कहा था ना कि कोई दिक्कत हो तो सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेना। वो पता नहीं क्या हो गया, एकदम से लाइट चली अरे गई। सिक्योरिटी गार्ड को बुला के बाहर समझाना चाहिए था, तुम उसको घर में लेके चली आई। नहीं साहब वही तो देखिए ना, ये लाइट कट गई थी ना तो हम लाइट सही करने आए मुझे थे। लगा तो शायद- बेडरूम में हमारे मेरे बेड पे बैठ के लाइट सही कर रहा है। नहीं साहब मैं मेरी बात तो तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं चल और रहा है। ये इतने सारे पैसे यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मेरे पैसे हैं। ये मैंने, तुम्ही ने तो कहा था कि अलमारी से ले लेना अगर कोई जरूरत हो तो। तो इतने पैसे किस काम के लिए तुमने लिए? अरे तुम पहले मेरी बात सुनो। दरअसल कमरे में कुछ दिक्कत हो गई थी लाइट की, तो मैंने सोचा कि इसको बुला लूं, चेक करवा लूं। जैसे ही आए तो पता चला तू बकवास मत करो, मुझे सच सच बताओ। रामू तुम बताओ यहाँ क्या करने आए हो? मैम साहब आप तो कही थी साहब 2 दिन बाद आएंगे, आपने तो मुझे फर्जी फंसा दिया। अरे साहब 2 दिन बाद ही आने वाले थे, तो क्या बोल रहे हो? कैसी बात हो? तुम लोग सच बता रहे हो कि मैं पुलिस को फोन करूं? अरे नहीं, मैं बता रही हूँ ना, मैं बता रही हूँ। नहीं साहब अब पुलिस को हम फोन ना करेगा साहब। हमको ना मैम साहब बुलाई थी बेडरूम में और मैंने इसको बुलाया और कहीं इसने की ना अंधेरे का फायदा उठाने की कोशिश करी और मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। चुप, फालतू बकवास कर रही हो। मुझे ना सारी सच्चाई पता है। जो तब से बकवास किए जा रही हो वो सामने देख रही हो, कैमरा लगा हुआ वहाँ पे। अब तुम सोचो ये कैमरा यहाँ कैसे आ गया? क्योंकि मैंने ना तुम्हारी इस काली करतूत के लिए ही ये कैमरा लगवाया था। मुझे सारी चीजें पता है। इस सिक्योरिटी गार्ड ने ना मुझे सब कुछ बता दिया था। मेरी जान, कितना टाइम लगाते हो आने में? इतनी देर से वेट कर रही थी मैं। यार तुम्हारे पास गाड़ियाँ हैं, मेरे पास क्या है, कुछ नहीं है इस टाइम। आता हूँ ओला उबर से आता हूँ, वो हमको वहाँ छोड़ दिया, वहाँ से पैदल यहाँ तक आया हूँ। कह रहा भैया वहाँ जाऊँगा नहीं। तुम यहाँ कहाँ आती हो, कोई देख लेगा तो? अरे ये एरिया सही रहता है, सेफ रहता है, कोई यहाँ आता जाता नहीं है, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो किसी को पता ही नहीं कि मैं यहाँ आती हूँ। जल्दी करो, पैसे लाओ। पैसे अरे लाओ। फिर तुमने पैसे मांगना शुरू कर दिया। यार तुम्हें मेरी चिंता ही नहीं है, मैं इतनी दूर तुम्हारे लिए आई हूँ। मेरी जान तुम्हारी ही तो चिंता है, तुम ही से मैं इतना प्यार करता हूँ तभी तो मैं तुमसे पैसे मांगता हूँ। घंटा तुम्हें याद ही नहीं आती मेरी, बस अपनी पड़ी रहती है। और इतनी देर में क्यों आ रहे हो? मैं तुमसे मैंने आधे घंटे पहले कहा था ना मैं निकल रही हूँ। यार मैं बताया ना मैं ओला उबर वाला हूँ, उससे आया हूँ। यार एक तो तुम पहले ये गाड़ी पकड़ो, तुम अब गाड़ी से आना अगली बार से। ये स्कूटी में रख लूँ क्या? हाँ रख लो। यार मेरी जान, तुम्हारा पति बोलेगा तो क्या बताओगे इसको? अरे मैं देख लूंगी। और ये पैसे पकड़ो, इन पैसों से ना कोई बढ़िया सा बिजनेस स्टार्ट करो ताकि हम दोनों को कुछ कल्याण हो। भाई इतने दिन से हम लोग बैठे हुए हैं, इस बुड्ढे के साथ मैं कब तक जीऊंगी? देखो यार मेरी जान, ये 50,000 है। हाँ 50,000 में कोई बिजनेस नहीं होता है। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें प्लान बताता हूँ करना क्या है। तुम्हें ना अपने घर से, अपने पति से, वो बुढ़े से कम 1 लाख या 10 लाख या 20 लाख। 1 लाख सुनो, 1 लाख मुझे चाहिए अभी जल्दी, और 20 लाख चाहिए मुझे कुछ दिन बाद, मुझे क्योंकि बिजनेस करना है। अरे पागल हो गए हो क्या? 20 लाख रुपए में पूरे मुझे बुढ़ा बेचना पड़ जाएगा। कहाँ से इंतजाम करूंगी मैं? अरे बहुत पैसा उसके पास, बंगला है, गाड़ी है, 4 पहिया है, 3 4 गाड़ी है। तुम उससे आती नहीं, उसमें आती थोड़ा कुछ और भी हो जाता हमारे बीच। और तुम आती हो हमेशा स्कूटी सड़ी से, तो क्या ही कर लें। यार इस कार से ना बड़े क्वेश्चन पूछता मुझसे, कहाँ जा रही हो, क्या करना है, क्वेश्चन इतना मुझे पसंद नहीं है। और अब मैंने तुमको दे दिया ना स्कूटी, मैं कह दूंगी चोरी हो गई है। अरे तो उसका नंबर प्लेट है, वो पुलिस को फोन कर देगा। कुछ लपेट नहीं जाऊंगा मैं। करेगा, कुछ नहीं करेगा। मैं जानती हूँ ना उसको, आलसी 1 नंबर का बुड्ढा, पता नहीं कब सटक जाए पता ही नहीं चलेगा। मगर मेरा बात सुनो, उसको ना एक रास्ते से हटाते हैं प्लान करके। देखो मेरी बात सुनो, उसको हटा देंगे, सब तुम्हारा तुम मेरा, और हम तुम कर लेंगे शादी। क्या बोलती हो? कर तो लेंगे, लेकिन एक काम करते हैं ना, तुमने मुझसे कहा था शॉपिंग कराने के लिए।
इतनी इम्पोर्टेंट बात करो तो मैं शॉपिंग चलो उसमें कराता हूँ, फिर वहाँ हाँ। बात करेंगे, ठीक है? वैसे भी भूख लग रही थी ना मेरे, यहाँ ज़्यादा देर रुकने का मन नहीं है। तो क्या खाओगे? कुछ भी खा लेंगे, तुम बस लेके चलो मुझे यहाँ से। से रखे हैं पैसे, निकल जाएंगे, मैं ही रख लेती हूँ। हाँ तुम्हारा ही है, तुम ही रखो। मतलब तुम दोनों मिले हुए हो? हाँ हम मैम दोनों साहब। मिले हुए हैं। तुम जो पैसे ले जाके अपने बॉयफ्रेंड को 50,000 1 लाख रुपए देती थी, तुम्हें क्या लग रहा है हम लोग को पता नहीं है? मैं ये कह रही थी ना, मुझे शॉपिंग पे जाना है और मेरे पास कैश ख़त्म हो गया है, मुझे कुछ देना ज़रा। अरे अभी परसों ही तो तुम्हें दिया था 50,000 रुपए। अरे वो तो फ़ोन के लिए था ना, फ़ोन मैंने लेके अपनी फ्रेंड को दे दिया था, गिफ्ट किया था, तुम्हें बताया तो था मैंने। अच्छा अच्छा, उसकी शादी थी, उसकी शादी में मैंने फ़ोन गिफ्ट किया था। ये कितने चाहिए? बस यही 1.5 लाख रुपए। ये लो। थैंक यू। अरे वो मेरे दोस्त की शादी है ना, वही जिसको कल मैं दे के आई थी फ़ोन, उसी की शादी के लिए मुझे ड्रेसेस लेनी है और कुछ एक्सेसरीज भी लेनी है, बैग्स लेने हैं, तुम्हारे लिए भी कुछ शॉपिंग कर लूँगी, इसीलिए मैं ठीक- पैसे ले रही थी। ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ। अभी मुझे पैसों की कोई दिक्कत नहीं, बस तुम खुश रहो, ठीक है? ठीक है। ठीक है, जाओ। सारी बात हमें पता है। वो दरअसल ना, अरे लाइए पैसे, ये देखिए साहब, पैसे भी छुपा रही हैं ये। और क्या करूँ मैं? हाँ, तुमसे जब भी मैं पैसे मांगती हूँ तो कोई ना कोई बहाना बना के चले जाते हो। अब तक तो तुम्हें पैसे मिल जाते थे ना, लेकिन अब तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं अब दूंगा तुम्हें तलाक। ये पागल हो गए हो क्या? इतनी छोटी सी बात पे तलाक? छोटी सी बात है ये, तुम्हारे लिए छोटी बात होगी। शादीशुदा होने के बाद भी किसी और मर्द के साथ ये सब काम कर रही हो, ये छोटी बात है। मैं ऐसा कुछ भी मैं एक काम करो, यहाँ से दफा हो जाओ, जल्दी जाओ, नहीं। निकल जाओ, इसके पहले मैं फोन करके पुलिस को बुला दूं। अरे मैम साहब जाइए ना, वैसे जाओ यहाँ से। इतनी गर्मी हो रही, ऊपर से आप दिमाग खराब कर रखी हैं। साहब हमको माफ़ कर दिएगा, हम मैम साहब को ऐसे टच वच किए थे। अरे कोई बात नहीं, वो तो मैंने ही कहा था ना, मुझे नहीं पता था मेरी बीवी इतनी ख़राब निकलेगी। तुम एक काम करो, जाके अपनी ड्यूटी करो, और ये ध्यान रखना कि ये बात कहीं बाहर अरे ना नहीं साहब, आप बिल्कुल चिंता ना करिए, ये बात कहीं नहीं जाएगी। साहब पहले हम ना जाते हैं, ये लाइट सही जाए। कराते हाँ हाँ, हैं। देखो कि क्या हो गया है। ठीक है।